एकेडमी के एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी पर्यावरण। हमारा पर्यावरण यूनिट 1 है पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है जो कुछ भी आप अपने पास देखते हो? शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये प्रतिदिन बढ़ती रहती है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्रकृति का प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र एकत्र किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति का पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पर्यावरण के घटक प्राकृतिक स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, सजीव मंडल या जैव मंडल। मानव निर्मित इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, मानव एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थल, स्थिति पर्यावरण के घटक हैं। जीवीय सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु जीवीय हैं। अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं।
इसे बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए खास कर ये। ऊपर के वार्तालाप में आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधि एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। शब्द उत्पत्ति। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। आओ कुछ हरके सीखें। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमियों का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है, उसकी सूची बनाइए। आओ कुछ करके देखें। अपने घर पर इस एवं स्कूल में आप जो अपनी उपयोग करते हैं, जो पानी उपयोग करते हैं, वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों को जानकारी प्राप्त करते हैं। पड़ोस की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी को पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चारा, घास स्थल प्रदान करता है। खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। पर्यावरण के क्षेत्र: जैवमंडल, स्थलमंडल, स्थलमंडल। आओ कुछ करके देखें। स्कूल जाते समय आसपास आसमान को देखें। ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी से एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं वायुमंडल में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करती हैं। ये पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल एवं जल, वायु एवं वायु का मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? रवि कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है।
इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों में, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आते हैं। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। शब्दावली पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन सब भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ मिलकर परस्पर क्रिया करते हैं जिससे वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलते ही हैं। जब तुम हमारे रेगिस्तान में जाओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासी स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति का अनुरूप बना लिया। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार प्रारंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। उद्योग क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली क्यों खाना पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता के से रहना एवं उसके उपयोग को सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम में आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य एवं घरों के लोगों क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाएं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का उपयोग नहीं होता। आओ कुछ करके सीखें। अपने पड़ोस की किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। नंबर 1, जब वे आपको उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल क्या थे? उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था? गर्मी और सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे?
प्राप्त जानकारी की को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। तो ये था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।